मार्काए हक में तारीखी फतह, मुल्क भर में यौम तशक्कुर कौमी सतह पर मनाया जा रहा। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से किया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों ने नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। मुल्क भर में यादगारी शहदा पर फूल रखे जाएंगे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वफा के साथ फतहयाब हुए। भारत के खिलाफ फतह फौज नहीं पूरी कौम की कामयाबी है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम। बोले, फौजी की आदत और दिलेर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा, 6 और 7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने नाकाम अज़ाइम खाक पे मिलाकर सुनहरी बाब रकम किया। आज अल्लाह का शुक्र बजा लाने का दिन है। पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह मुसल्लह आवाज की शाना बशाना खड़ी। ये बता सकता हूँ बिला खौफे तरदीद के 5 जहाज नहीं 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं। एक ऐसा दुश्मन कई 100 अरब डॉलर खर्च करके दुनिया का सबसे जदीद असलहा खरीदा और बताया आलमी ताकतों को कि इस खित्ते में वही थानेदार है, वही पुलिस बहन है। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। राफेल को जो आपने निशाना बनाया है, क़यामत तक मोदी इसको याद रखेगा। पाक फौज के शाहीनों ने दुश्मन के 6 जहाज गिराए। 3 राफेल तैयारों की तबाही मोदी क़यादत तक याद रखेगा। पाक फौज ने खित्ते के नाम नहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस के दौरे पर खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने इस जंग को फ्रंट से लीड किया। हमें ऐसी शानदार फतह पहले कभी नसीब नहीं हुई। दुश्मन के 14 तबक रोशन हो चुके हैं। अब मैली आंख से देखा तो पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेंगे। दौरे के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और वफाकी वजीर जबकि वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी 18 मई तक बढ़ा दी गई। सीज फायर करने की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की थी। जंग में भारत का तकरीबन 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान अभी फौजी मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर सियासी बातचीत भी होगी। भारत से जामी मुज़ाकरात करेंगे। इसहाक डार की जानिब से एक बार फिर अपोजिशन को भी मिसाक मईशत की दावत। भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो यकीनी जवाब देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टूक ऐलान। स्काई न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा, जो भी हमारी सरजमीन सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा राब्ता। दोनों ममालिक का सीज फायर बरकरार रखने पर इत्तेफाक। गुज़िश्ता राब्ते में तय पाने वाले मामलात पर इत्तेफाक राय किया गया। ज़राए के मुताबिक फरीकैन ने अमन व अमान को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। वफावत के अज़म का अयादा भी किया। इससे कबल भी पाक फौज के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घट्टी की दरमियान सीज फायर के बाद दोबारा राब्ता हुआ। पहला राब्ता 10 मई, दूसरा 12 मई को हुआ। उधर सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में सफारती मिशन को हालिया पाक भारत अमूर पर ब्रीफिंग। 10 मई को होने वाली जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतालिक बताया। आमना बलोच का जंगबंदी में तामीरी किरदार अदा करने पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। कहा, मकबूजा कश्मीर में हालिया बरसों हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त खबरें सामने आई हैं। हकीकत से वाज़ेह हुआ है कि भारतीय काबिज़ अफवाज लोगों को पहले अगवा करती है, फिर उन्हें अजियतें दी जाती हैं और बगैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है।
चाहते हैं सीज फायर कायम रहे और यमन की बुनियाद बने। ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं चाहते कि दो एटमी ताकतें जंग की तैयारी पकड़े। दोनों मुल्क मुताबिद जंगें लड़ चुके लेकिन कभी पानी को निशाना नहीं बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू कहा, भारत ने सिंधु पर तारीखी हमला किया। शायद भारत ने पानी पर पाबंदी का तरीका इसराइल से सीखा। इसराइल ने भी गजा में खाने पीने की अशिया पर पाबंदी लगा रखी है। उम्मीद है भारत के साथ सिंतास मुआहदे पर बात होगी। अगर नए मुआहदे भी करने हैं तो पहले भारत पुराने मुआहदों पर अमल करे। 2019 में भी भारत ने कश्मीर से मुतालिक एकतरफा फैसले किए। वज़ीर आज़म मोदी और सदर ट्रंप के लिए इम्तिहान है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी, सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह के मिस एडवेंचर का भारत को भरपूर जवाब देते रहेंगे। सिंतास मुआहदा पाकिस्तान की सलामती का मसला है, मुअत्तल करना जंग के मुतरादिफ होगा। अपने हिस्से के पानी का दिफा करेंगे। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को जामे मुज़ाकरात से हल किया जाए। करारदाद का मतन। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, मुसल्लह फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा लड़ा। PTI के शिबली फराज बोले, नरेंद्र मोदी का बयानिया बुरी तरह नाकाम हो गया। पाक फ़ज़ाइया ने जंग के नए मयार सेट कर दिए। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हमने कभी किसी पर इल्ज़ामात नहीं लगाए। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा की एटमी असासों से मुतालिक बयान की मजम्मत। राजनाथ सिंह का गैर जिम्मेदाराना बयान भारत के नाकाम हिकमत अमली करार दिया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत रिवायती जंग में नाकामी पर न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग का सहारा ले रहा है। भारत में जोहरी मवाद की चोरी के वाकयात आलमी तशवीश का एक सबब होने चाहिए। हमें किसी न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग की जरूरत नहीं। भारत खुद साख्ता एटमी ब्लैक मेलिंग में मुब्तला है, किसी धमकी से मरूब नहीं होंगे। आलमी बरादरी भारत में होने वाले वाकयात की आज़ादाना तहकीकात कराए। उधर आलमी बरादरी IAEA ने भारतीय दावे झूठ के पलंदे करार दिए। कहा, पाकिस्तान में किसी किस्म की ताबकारी के अखराज की इत्तला नहीं मिली। भारत को ट्रंप की जानिब से एक और सुर्खी का सामना। ट्रंप ने भारत में सरमायाकारी पर एप्पल कंपनी के CEO को तनकीद का निशाना बना दिया। कहा, नहीं चाहता कि एप्पल भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करे। एप्पल को अपनी तमाम तर तवज्जो वापस अमेरिका पर मरकूज करना होगी। अमेरिकी सदर ने कहा, अमेरिका ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के करीब है। ईरान ने अमेरिका के साथ जोहरी मुआहदे की शराइत पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक में जल्द जोहरी डील हो जाएगी। पाकिस्तान की अमेरिका को बगैर किसी तजारती टैरिफ के दो तरफा तजारती मुआहदे की पेशकश। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के तजारती शोबों पर ज़ीरो टैरिफ के तहत दो तरफा मुआहदा करें। मुआहदे का मकसद दो तरफा तजारत को वसअत देना है। पाकिस्तान की तजवीज़ ज़राए वज़ारत तजारत के मुताबिक अमेरिकी सदर के पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने के जवाब में तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर ज़ीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहदा चाहता है। अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तजारत को बढ़ाना चाहते हैं। पेशकश अमेरिकी सदर की तरफ से पाक भारत फायरबंदी का मुआहदा करने के बाद की गई। जंगबंदी के बाद अमेरिकी सदर ने कहा था वो दोनों ममालिक के साथ बहुत सी तजारत करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीन जिंगनान के इलाकों को अपना नाम देने पर डट गया। चीन की हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम जिंगजान देने को खुद मुख्तारी करार दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है, जिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। भारत जिंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर पहले ही कशीदगी पाई जाती है। पाक अफवाज के हाथों भारत की तारीखी शिकस्त पर कराची के तूल अर्ज़ में यौम तशक्कुर मनाया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद, रैलियाँ भी निकाली गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, साबित हो गया भारत कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। बिलावल ने कहा कि दरियाए सिंध में पानी से
पानी बहेगा या मोदी का खून। भारत ने तैयारे तो ले लिए लेकिन चलाने के लिए ड्राइवर नहीं लिए। कौम मुश्किल वक्त में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। फरियाल तालपुर ने कहा, कौम ने मिलकर बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त दी। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहिद हो गया। अल्लाह की मदद से दुश्मन को धूल चटा दी। सियासी क़यादत के पाकिस्तान रेड लाइन होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकलीफ से खिताब। बोली, हमारे बारे में बातें हो रही थी कि आपस में लड़ रहे हैं, इनकी मईशत भी तबाह है। अल्लाह की मदद कभी भी बदनीयतों पर नहीं आती, तकसीम करने वालों पर नहीं आती। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत की अच्छी नीयत थी। मुल्क की सलामती के लिए सब ने एक दूसरे का साथ दिया। दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत मुआवजा बन गई। पाकिस्तान ने भारत को जवाब देकर अहले गजा का बदला ले लिया। हिंदुस्तान ने भी इसराइल की तरह शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान अगर भारत का गरूर खाक में मिला सकता है तो मुस्लिम ममालिक इसराइल को भी तबाह कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का कोयटा में मिलियन मार्च से खिताब। कहा, हुकूमत हमें इजाज़त दे तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। ट्रंप से कहता हूँ, इसराइल की पुष्पनाही से बाज आ जाए। फजल रहमान की जानिब से भारत को भी जारियत से बाज रहने की तंबीह। कहा, मोदी का बाप भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोक सकता। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमतें बरकरार, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे बरकरार। ISP डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी, नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे हो गई। लाइट डीजल 4 रुपये 68 पैसे सस्ता, नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 5 पैसे कमी, नई कीमत 164 रुपये 65 पैसे हो गई।